हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मनीष सर फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो प्रोबेबिलिटी। तो जो एमसीक्यू छोड़ के है वो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। और उसमें द लेटर्स ऑफ वर्ड इक्वेशन आर अरेंज्ड इन अ रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन अपने सामने है तो उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे अभी। देखिए, क्वेश्चन में वर्ड हमें गिवन है इक्वेशन EQUATION। इक्वेशन वर्ड गिवन है जिसमें कि टोटल 8 लेटर्स है। कितने? 8 लेटर्स। ओके, तो 8 लेटर्स में हमें अब वॉवेल्स और बाकी बचे हुए जो कंसोनेंट्स है उनका काउंट निकालना है। वॉवेल्स मतलब क्या होते हैं? AEIOU। ठीक है, तो EUAIO, ये 5 वॉवेल्स यहाँ पर हैं। देर आर 5 वॉवेल्स एंड 3 कंसोनेंट्स। ठीक है, तो ये 5 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट्स के साथ हमें अब फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले एन ऑफ एस मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो गए। ये 5 वॉवल्स और 3 कंसोनेंट मिला के 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट निकालना है। मतलब इसके ये हम शफलिंग करने वाले इसमें, तो इसके लिए ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा एन ऑफ एस। अब एन ऑफ एस हमारे पास 8 फैक्टोरियल है। तो पहला जो सब क्वेश्चन यहाँ पर है वो क्वेश्चन ऐसा है, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। सारे के सारे वॉवेल्स क्या है? एक साथ। मतलब सपोज ए इवेंट हम कंसिडर कर रहे, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। अगर ये हमारे पास कंडीशन है तो क्या पूछा है उन्होंने? ये इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब वॉवेल्स कितने हैं टोटल? 5 वॉवेल्स है। ठीक है, 5 वॉवेल्स है और वो एक दूसरे के साथ अरेंज करना है, मतलब उसको अरेंज्ड टुगेदर करना है, उनको एक साथ अरेंज करना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी या उसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 5p पाई। ये आप PNC में पढ़ चुके हैं ये कैसे आता है। तो 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा एन ऑफ ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वॉवेल्स इन अ ग्रुप, एक साथ अगर अरेंज करना है तो वो हो जाता है 5 वॉवेल्स को एक ग्रुप में करना है। तो जैसे हमने इससे पहले एक एग्जांपल किया था वो 16 प्रोफेसर वाला, तो उस एग्जांपल में 16 थे तो 16 - 1 फैक्टोरियल उसका आंसर था, मतलब उसके लिए एन ऑफ ए बन रहा था। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल अगर ये है तो इसके लिए क्या बनेगा हमारे पास? देखो, नंबर ऑफ वेज, मतलब ये 5 फैक्टोरियल्स, सॉरी 5 वॉवेल्स और एक ग्रुप। करेक्ट, 5 वॉवेल्स को हमें एज अ ग्रुप इसको फॉलो करना है, इसको एज अ ग्रुप बिठाना है। तो वी कैन अरेंज 3 कंसोनेंट्स एंड एज अ 1 ग्रुप। ठीक है, मतलब हमें क्या अरेंज करना है? 3 कंसोनेंट्स। ठीक है, 3 कंसोनेंट्स को अरेंज करना है प्लस 1 ग्रुप ऑफ वॉवेल्स। ठीक है, समझो अब ये जो है इसमें 8 लेटर्स, 8 में 5 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट्स। अब ये 5 वॉवेल एज अ ग्रुप बिठाएंगे और ये 3, तो ये 1 और ये 3, टोटल कितने हुए? 4। ठीक है, सो 4 हमारे पास अल टुगेदर एलिमेंट्स है जिनको हमें अरेंज करना है सिर्फ। ठीक है, ना कि 8। तो इस चारों को अल टुगेदर हमें अगर तो कॉम्बिनेशन ऑफ इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? देखो, कॉम्बिनेशन में ये बनेगा 4 फैक्टोरियल। करेक्ट, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल आएगा ये। अब ये 4 फैक्टोरियल है तो हमारे पास बना है एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। देयर फोर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये एन ऑफ ए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस मतलब 8 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर आंसर निकालना तो और इजी हो गया आप लोगों को। अब ये 4 फैक्टोरियल अगर आप वैल्यू निकाले तो आपको पता है
ये सबसे पहले 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब हो जाता है 24, और 8 फैक्टोरियल का अगर हम ये 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल करें तो ये 5 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये बन गया 1/14। यहाँ पर हमारा आंसर आया 1/14। ठीक है, तो ये हमारा सब क्वेश्चन ए का आंसर हुआ। अब सब क्वेश्चन बी हमारे पास है। बी में हमें क्या करना है, अरेंजमेंट स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल एंड एंड्स विथ अ कंसोनेंट। यहाँ पर अरेंजमेंट, सपोज बी बी द इवेंट इन विच द अरेंजमेंट स्टार्ट्स विथ vowel and ends with a consonant। ठीक है, स्टार्ट विथ वॉवेल एंड एंड्स विथ कंसोनेंट, ऐसा हमारा एक सब क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो अब इसमें देखिए, इसको हमने कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास कितने वॉवेल्स है, क्या है, ये सब तो हमें पता है, 5 वॉवेल्स है और 3 कंसोनेंट्स है। ठीक है, तो 5 वॉवेल्स और 3 कंसोनेंट को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल वेव्स रहेंगे अभी, करेक्ट, पहले, क्योंकि 8 की अरेंजमेंट करनी है, पहला तो वॉवेल रहेगा और लास्ट वाला जो 8th एलिमेंट रहेगा वो तो कंसोनेंट रहेगा। ठीक है, तो बीच के कितने बचे, बीच में बचे 6, इन 6 का हमें बस अरेंजमेंट यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो 6 जो वॉवेल या 6 लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ 6 लेटर्स, arrangement of 6 letters apart from first and last, क्योंकि पहला वाला तो वॉवेल रहने वाला है और आखिरी वाला कंसोनेंट रहने वाला है। तो ये 6 जगहों को अगर हमें 6 लेटर्स को अगर हमें अरेंजमेंट करना है तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अब 5 में से एक वॉवेल, 3 में से एक कंसोनेंट। ठीक है, तो एन ऑफ बी बनेगा यहाँ पर हमारे लिए, 5 में से एक मतलब 5 इंटू 3 में से एक मतलब 3 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस है 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये बनेगा 5 इंटू 3 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इन 14 में से हमें निकालने 4 नंबर, उन चारों का मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इवेंट ए कंसिडर करेंगे। ए इवेंट में क्या कंसिडर करना है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर भी पॉजिटिव, जो चारों नंबर हम पिक कर रहे इसका प्रोडक्ट, 4 नंबर्स का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, उसका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। अब 4 नंबर जो पहले सिलेक्ट किए उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक दूसरा इवेंट ऐसा कंसिडर करेंगे कि चारों नंबर जो सिलेक्ट किए वो सिलेक्टेड नंबर्स आर पॉजिटिव। पहले तो हमने 4 नंबर सिलेक्ट किए उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव, दूसरा इवेंट कंसिडर किया चारों सिलेक्ट नंबर्स आर पॉजिटिव, तीसरा इवेंट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर चारों नंबर जो सिलेक्ट किए गए, ऑल द 4 नंबर विच आर सिलेक्टेड आर निगेटिव, क्योंकि निगेटिव भी रहा तो भी उसका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, फिर आगे एक और हमें सिलेक्ट करना है एक इवेंट, क्योंकि देखो अब और एक पॉजिटिव आने वाली इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, जो 4 नंबर सिलेक्ट किए गए, द 4 नंबर विच आर सिलेक्टेड आउट ऑफ विच 2 आर पॉजिटिव एंड 2 आर निगेटिव। क्योंकि इसकी भी के देखो अब ये इवेंट आपको मन में आ सकता है कि ये सर ने 4 इवेंट कैसे सिलेक्ट किए या 4 ही क्यों सिलेक्ट किए। देखो पहले में क्या किया था हमने, चारों के चारों नंबर सिलेक्ट किए, चारों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा।
दूसरा हमने सिलेक्ट किया कि चारों नंबर पॉजिटिव है, तीसरा सिलेक्ट किया कि चारों नंबर निगेटिव है। ये हमने क्या किया, देखो ये देखो, पॉजिटिव आंसर आने के क्या क्या चांसेस है, सारे नंबर पॉजिटिव। दूसरा, सारे नंबर निगेटिव, ऑल नंबर आर पॉजिटिव, ऑल नंबर आर निगेटिव, दो पॉजिटिव और दो निगेटिव। ठीक है, ये हमारे 3 केसेस थी। ठीक है, तो ये 3 केसेस के लिए ये हमने बी, सी एंड डी ये इवेंट कंसीडर किया, और ए वाला है जो वो आंसर के लिए हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, इसमें से हमें निकालना है आंसर। अब इसमें से बी, सी, डी ये जो है इवेंट्स है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होना मतलब क्या है इसका, ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वो किसके साथ है, अगर ए हुआ, ठीक है, इफ ए हैपन, अगर ए हैपनिंग है, ए होता है, ए को होना है तो बी या सी या डी में से किसी एक को होना पड़ेगा। ठीक है, इस किसी एक को, एक का ऑकरेंस यहाँ पर हमें चाहिए। ठीक है, तो बी सी डी में से किसी एक का अगर ऑकरेंस मिल गया तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सी डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ये हुआ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देर आर 6 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव नंबर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, मतलब पहला जो नंबर हमने सिलेक्ट किया वो नंबर पॉजिटिव होने की क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, कितने पॉजिटिव है हमारे पास, 6, टोटल कितने हैं 14। सो प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट चोजन नंबर इज पॉजिटिव इज इक्वल टू, टोटल नंबर है हमारे पास 14, उसमें से 6 निकाले हमने। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर पॉजिटिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन गई 6/14। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज नॉट रिप्लेस्ड बैक, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसको रिप्लेस नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना मतलब हमारे पास कितने को नंबर रह गए कि 13 नंबर रह गए। ठीक है, क्योंकि टोटल थे 14, इसमें से विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक तो माइनस हो गया क्योंकि पहला नंबर पॉजिटिव कंसीडर किया हमने। ठीक है, अब देयर आर 5 पॉजिटिव एंड 8 निगेटिव नंबर्स, इन टोटल हो गए 13 नंबर्स। ठीक है, इन टोटल हमारे पास बचे 13 नंबर्स। अब उसमें से हम क्या कंसीडर करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड नंबर, सेकंड चोजन नंबर इज आल्सो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर निकालना है, पॉजिटिव बचे कितने हैं हमारे पास, 5, और टोटल बचे 13, टोटल 13 में से 5 मतलब 5/13। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सिमिलरली अगर चारों के चारों नंबर अगर हम ये करते हैं पॉजिटिव सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड नंबर जो चूज किया हमने वो पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 4/12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ नंबर चोजन इज पॉजिटिव, उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 3/11। करेक्ट, ये हमारे प्रोबेबिलिटीज बन गए, ये 6/14, 5/13, 4/12, 3/11। चाहो तो आप इसे फ्रैक्शन में कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ऑल द चोजन नंबर्स आर पॉजिटिव, मतलब ये हमारे इवेंट बी हो गया। यहाँ पे इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी अब निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ये हो गया मल्टीप्लीकेशन सीधा सीधा 6/14 इंटू 5/13 इंटू 4/12 इंटू 3/11 इज इक्वल टू कितना आता है, देखो ऊपर का अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करो तो 360 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। ठीक है, यह हमारा कैलकुलेशन बन गया यहाँ पर। अब सिमिलरली अगर हमें करना क्या है, सी इवेंट अगर हम कंसीडर करें तो सी इवेंट में क्या किया था हमने, ऑल द सिलेक्टेड 4 नंबर्स आर निगेटिव। नाउ अगर सारे के सारे निगेटिव नंबर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट नंबर
सिलेक्टेड और चोजन इज निगेटिव, तो निगेटिव टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास 14 है, उसमें से निगेटिव है 8। ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सिलेक्टिव नंबर और फोर्थ chosen numbers are negative, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ चोजन नंबर्स आर निगेटिव, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगी हमें। देखो हमारे पास अब निगेटिव कितने बचे नंबर, 7 नंबर टोटल बचे, 13, फिर बचे 6/12, फिर बचे 5/11, ठीक है। तो ये हो गया हमारी टोटल। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हम निकाले तो ये हो जाता है 8/14 इंटू 7/13 इंटू 6/12 इंटू 5/11। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो पूरा ऊपर का हो जाता है 1680 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11। आप चाहो तो इसका कैलकुलेशन सिंपल में कर सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें डी चेक करना है, इफ 2 नंबर्स आर पॉजिटिव और 2 नंबर आर निगेटिव, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ई इवेंट के लिए, मतलब ये जो हमारे पास हमने 4 इवेंट कंसिडर किए थे, एक इवेंट हमने कंसिडर किया था चारों पॉजिटिव है, फिर बी एक इवेंट कंसिडर किया था चारों निगेटिव है। अब सिलेक्टेड 4 में से 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव है, ऐसा अगर हम कंसिडर करें तो उसका आंसर कैसे निकले। इसमें हमारे पास है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर आता है पहले सपोज माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, और एंड में अगर हम कंसिडर करें कि दोनों, पहला एक माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी इस फोर्थ इवेंट की। फोर्थ इवेंट हमारे पास क्या है, देखो फोर्थ इवेंट हमारे पास है सिलेक्टेड नंबर्स आर 2 पॉजिटिव एंड 2 आर निगेटिव, 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है, ऐसे निकालना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी देखो उसमें क्या होता है। सबसे पहले तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 6/14 इंटू 5/13 इंटू, ये हो गया पॉजिटिव, पहले 2 पॉजिटिव है, 6/14 इंटू 5/13 इंटू, अब निगेटिव, निगेटिव कितने नंबर है 8, 8/4 अभी ये 13 बचे कितने, टोटल नंबर 12 इंटू 7/11, ठीक है, ये 4 नंबर हो गए, प्लस 6/14 इंटू 8/13 इंटू 5/12 इंटू 7/11, मतलब ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर हुआ, ये पॉजिटिव नंबर हुआ, ये निगेटिव, प्लस 6/14 मतलब पहला नंबर पॉजिटिव है, इंटू 8/13 दूसरा नंबर निगेटिव है, इंटू 7/12, ठीक है, ये दूसरा नंबर निगेटिव है, फिर पॉजिटिव नंबर निकलेगा 5/11, प्लस 8/14 इंटू 7/13 मतलब पहले दोनों निगेटिव नंबर निकाले, अब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, 6/12 इंटू 5/11, प्लस 8/14 मतलब पहला नंबर निगेटिव है, इंटू 6/13, ठीक है, ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर 7/12 फिर माइनस नंबर निकला और फिर पॉजिटिव नंबर निकला, मतलब 5/11, प्लस एक पहला निगेटिव इंटू दूसरा पॉजिटिव इंटू 5/12 इंटू 7/11, ये हो गई देखो प्रोबेबिलिटी। ये 6 पॉसिबल आउटकम थे उसके, और ये 6 की 6 प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर निकाल ली। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे सीधा सीधा, आप अगर देखो तो यहाँ पे 14, 13, 12, 11 सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सबके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है, और सब में ये एक नंबर फिक्स है 6 6 6 6 6 6, वैसे तो सारे नंबर फिक्स है, लेकिन
6 प्रोबेबिलिटी है, इसलिए 6 इंटू, यहाँ पर क्या बचेगा फिर 6 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 7। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ये 7 1 7, 7 4 2 जा, फिर ये 6 1 6, 6 2 जा, ठीक है, ये हो गया 4 4 2 जा, फिर कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लिकेशन में अगर हम करें तो ये हो जाता है 6 5 जा 30, 30 इंटू 2 60 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 11, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आ गया, ठीक है। आप चाहो तो उसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे सिंपल अगर उसको रख दिया, ये इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें विदाउट काट छाट करके, तो उसका एक सिंपल आता है 10080 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 1। ये क्यों रखा, क्योंकि हमारे पहले जो आंसर है उसमें डिनोमीटर में 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 ऐसा था, इसलिए हमने इसे भी वैसे रखा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे पास सारे के थे उसका फॉर्मूला में पुट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, ये तीनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। हमारे पास देखो ये फॉर्मूला है, हमारे पास फॉर्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ डी इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिलेगा, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने निकाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम निकालने वाले निकाल चुके। देखो यहाँ पर अभी ये होगा 360 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 1680 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 प्लस 10080 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मतलब कैलकुलेशन के लिए रेडी, ठीक है। तो रेडी कैलकुलेशन के लिए 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 हो गया, न्यूमरेटर में पूरी एडिशन कर दी। तो एडिशन करने के बाद देखो क्या आता है, ये आता है 12120 इज इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दो जैसे आप, तो ये बन जाएगा 505 डिवाइडेड बाय 1001। ये आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आई होप। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 10 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 नंबरिंग किए गए कार्ड्स प्लेस किए गए एक बॉक्स में और उनको मिक्स किया गया। एक कार्ड ड्रॉ किया गया रैंडमली, ठीक है। तो निकला गया कार्ड ये मोर देन 3 नंबर वाला होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है और वो इवन होगा, ठीक है। तो एस हमें क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि एक बॉक्स में 1 से 10 नंबर रखे हुए हैं, तो एन ऑफ एस हुआ हमारा 10। अब देखो, इफ द गिवन दैट वन कार्ड, एक कार्ड हम उसमें से निकाल रहे, मोर देन 3 नंबर होने वाला उसके लिए हमें निकालना है। तो ए अगर एक इवेंट कंसिडर करे कि उसमें मोर देन 3 से ज्यादा, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा हमें कोई नंबर सिलेक्ट करना है। और वो सिलेक्टेड नंबर, अभी इसमें एन ऑफ ए कितना हुआ देखो, कितने नंबर से, ये 6 7 नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर हमने चेक कर लिए। अब हमें क्या करना है, द इवेंट ऑफ ड्राइंग एन इवन नंबर, एक इवन नंबर, सपोज बी इवेंट हमने कंसिडर किया कि हमने जो नंबर ड्रॉ किया वो इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर ड्रॉ करना। अब इवन नंबर इसमें से देखो, पूरे इसमें से इवन नंबर कौन कौन से है, तो बी के लिए क्या बन गया, ये 2 4 6 8 10, ये हो गए इवन नंबर्स, ठीक है। अब ये इवन नंबर है और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम पहले, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये हो गया 4 6 8 10। तो ए इंटरसेक्शन बी 10, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो क्वेश्चन में हमें दिया है, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर।
मतलब यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला एग्जांपल है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, देखो ये बन गया 4, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। बी डिवाइडेड बाय ए क्यों, क्योंकि दूसरी कंडीशन हमें निकालनी है, इवन नंबर वाली कंडीशन हमें निकालनी है, जबकि ए इवेंट हो चुका है। एक इवेंट हो चुका है मतलब क्या, जो इवेंट है उसमें 3 से ज्यादा वाले नंबर हम निकाल लिए, फिर उसमें से हमें जो नंबर है वो इवन नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ बी बाय ए, तो इसके लिए हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए। ठीक है, अब ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 4, एन ऑफ ए है 7, मतलब 4/7 हो गई इसकी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 1/6, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी इफ दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए बी सी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये सीधा बन जाता है, हमें पता है इसका क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये हो गया 1/2। पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी 1/3, एंड पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सीधा मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ए बी सी हमारे पास क्या थे, ये इंडिपेंडेंट इवेंट थे। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब फाइंड आउट ये करना है हमें कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इंडिविजुअल हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये जो तीनों इवेंट्स है इसको एक इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और इसे इक्वेशन नंबर 3 कहे, तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को। इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई 1, 2 एंड 3, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा P, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C, इनका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया PA इंटू PB, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6, ये बन गया फिर 1/36। अगर इसमें से हम स्क्वायर रूट कर ले कि प्रोबेबिलिटी तो नॉन निगेटिव नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमें पता है प्लस और माइनस आंसर आता है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव आंसर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1/6, मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना बन गया हमारे पास यहाँ पे अभी 1/6, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी देयरफॉर ये बन गया हमारे पास है, देखो 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना बन जाएगा, ये 2 वहां पर लेके जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1/3 हो गया, फिर हम निकालेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को 1/3 हुआ तो वो हम जो हमारे पास इक्वेशंस है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, ये या फिर यहाँ पर हम पुट करेंगे तो सी मिल गया बोले, तो अब हमें बी निकालना है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। इस वैल्यू 1/3 को उठा के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू हो गया 1, और फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम रखे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 रखे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगा 1/2।
तो ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फाइंड आउट कर लिया। ये आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, इफ द लेटर्स ऑफ रेगुलेशंस आर ई जी यू एल ए टी आई ओ एन एस regulations be arranged at random, what is the probability that there will be exactly 4 letters between R and E? regulations ये जो है 11 letters, ये 11 letters के R और E के बीच में अगर हमें कोई ये करना है, अरेंजमेंट करनी है, तो R और E के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अब ये 11 लेटर को अरेंज करना है, मतलब 11 लेटर्स को हम अरेंज करेंगे 11 इसमें, मतलब ये हो गया कितने वेज मिले हमें, 11 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो अगर ये ऐसा है तो एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा, एन ऑफ एस हो गया 11 फैक्टोरियल, ये एन ऑफ एस हो गया हमारा। अब ए एक इवेंट कंसिडर करेंगे हम, ए बी द इवेंट दैट एग्जैक्टली 4 लेटर्स आर अरेंज्ड between R and E, R and E के बीच में 4 लेटर चाहिए, ये हमें कंडीशन है। ठीक है, अब देखो इफ देयर आर एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन R and E, तो R and E की पोजीशन क्या हो सकती है। देखो अभी यहाँ 1 से लेके 11 तक पोजीशन है। ठीक है, तो R और E की पोजीशन क्या हो सकती है अगर इसके बीच में अगर 4 लेटर होंगे तो। अब 1 2 3 4 1 5, ठीक है, अगर आर लेटर फर्स्ट है तो ई लेटर होगा 6th वाला, अगर आर लेटर सेकंड है तो ये ई लेटर होगा 7th वाला। ठीक है, तो इसके पोजीशन के अगर हम एक ब्रैकेट में लिखे, आर अगर फर्स्ट पे है तो ई 6th पे होगा, आर अगर सेकंड पे है तो ई 7 पे होगा, आर अगर थर्ड पे है तो ई 8 पे होगा, आर अगर फोर्थ पे है तो ई 9 में होगा, आर अगर 5th पे है तो ई 10th पे होगा, आर अगर 6th पे है तो ई 11th पे होगा। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 टोटल हमारे पास ये इसके पोजीशंस हो गए आर और ई के। ठीक है, अब हम आर और ई को अगर सपोज उन दोनों की अगर जो आर एंड ई इन दोनों को अगर रीअरेंज करे, या इन दोनों को अरेंज करना है, सपोज आर एंड ई आर अरेंज्ड अमंगस्ट देमसेल्फ, उन दोनों में ही सपोज उन्होंने जगह चेंज कर ली। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर आर था, यहाँ पर ई था, ये फर्स्ट पे आर था, 6th पे ई था, ये ई आ गया 1 पे, आर चला गया 6 पे। अगर ऐसा चेंज हुआ तो उसका चेंज कितना आएगा कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसका चेंज कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। अब हमारे पास फिर एन ऑफ ए कितना हुआ, एन ऑफ ए हमारे पास हुआ 6 इंटू, ये 6 क्या है, 6 पॉसिबल वेज, ये 6 इंटू 11 2 फैक्टोरियल, पहले तो ये 2 फैक्टोरियल इंटू, अब बचे हुए 9 लेटर्स को हमें अरेंज करना है, क्योंकि आर और ई तो हो गया, ये 11 में से आर हो गया, ई हो गया, बचे 9, तो 9 बचे, उसका कितना हो गया फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल हो गया एन ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए बन गया फिर 6 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/55। चाहो तो आप इसका कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास है ये वर्ड अरेंजमेंट्स। In how many ways can the letter of the word arrangements be arranged? Find the chances that the arrangement chosen at random begins with double E. मतलब इसकी अरेंजमेंट अगर हम करें, ये जो हमारे पास कितने, ये हमारे पास 12, 1 2 3 4 6 12, ये 12 लेटर्स हैं हमारे पास। तो ये 12 लेटर्स का हमें अरेंजमेंट करना है सच दैट उसका जो अरेंजमेंट है वो डबल ई से स्टार्ट हो। सबसे पहले तो इसको अरेंजमेंट, कितने सारे अरेंजमेंट इसमें हो सकते हैं, तो देखो नंबर ऑफ एस, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट्स, 12 नंबर है। तो सबसे पहले तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू 12 नंबर, 12 फैक्टोरियल, और
हमें क्या करना है, इसमें देखो इस नंबर में ए, आर, फिर ई और एन, ये चार ऐसे वर्ड्स है, चार ऐसे लेटर्स है, सॉरी वर्ड्स में, जो रिपीट हो रहे हैं, तो उससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवीजन में कैसे जाएगा, देखो 2 फैक्टोरियल टू द पावर 4, मतलब ये हो गया 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16। ये आया हमारा एन ऑफ एस, ठीक है, ये होगा एन ऑफ एस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला हमें फाइंड आउट करना है कि डबल ई, मतलब ई से स्टार्ट होगा ऐसा हमें कंसीडर करना है। तो एक ए इवेंट हमने कंसीडर कर लिया जहां पर अरेंजमेंट स्टार्ट्स विथ डबल ई, ठीक है, ये हमें स्टार्ट करना है, ये हमें सिलेक्ट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब बचे कितने, 10, बचे हुए 10 में से रिमेनिंग जो 10 है उसमें से ए आर एन डबल आते हैं, रिमेनिंग फ्रॉम रिमेनिंग 10 लेटर्स 3 आर अपियरिंग ट्वाइस, उसमें से 3 ट्वाइस मतलब 2 टाइम आ रहे, तो एन ऑफ ए कितना बनेगा हमारा, एन ऑफ ए बनेगा 10 फैक्टोरियल, बचे हुए 2, क्योंकि ई तो स्टार्टिंग वाले हो गए, स्टार्टिंग में अगर हम ई यहाँ पर रख दे तो बचे कितने, यहाँ पर 10 लेटर बचे, 10 लेटर में से कितने रिपीट हो रहे, 3 रिपीट हो रहे, तो क्या होगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये बनेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का पावर 3 मतलब 8 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू एन ऑफ ए, मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16, इसको डिवाइड करें तो 8 1 8, 8 2 16, और ये फिर 60, ये 2 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 इन, ये हो गया 6, ये आया 1/66, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/66। अब हमें दूसरा सब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। दूसरा सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंसोनेंट्स आर टुगेदर, कंसोनेंट्स आर टुगेदर मतलब यहाँ पर ए ई आई ओ यू छोड़ के सारे जो कुछ भी बचे वो सारे के सारे एक साथ आते हैं। तो consonants are together. Let us consider B be the event. Consonants are together. Consonants are together मतलब देखो क्या है, यहाँ पर कितने consonants है, R R N M N T S G, ठीक है, R R N G M N T S, हाँ ये हमारे consonants है, ठीक है, और डबल ए मतलब ये ए ई, ये हो गए वोवेल्स। तो हमें वोवेल्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कंसोनेंट्स का एक ग्रुप चाहिए। तो कंसोनेंट्स है हमारे 8, हाउ मेनी, देयर आर 8 कंसोनेंट्स। अगर 8 कंसोनेंट्स है तो उन 8 कंसोनेंट्स की अरेंजमेंट अगर उसको हम अरेंज करें तो उसका अरेंज करने का क्या होता है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसमें भी देखो अगर आप चेक करें पूरा उसमें, तो एन और आर ये दो जो लेटर्स है वो 2 लेटर्स उसमें रिपीट हो रहे, तो ये क्या हो जाएगा, उसका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2, मतलब ये हो गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेज हो गए उसको पुट करने के, ठीक है। अब इसमें भी हमें क्या आगे क्या आ रहा है कि इसकी जो कंसोनेंट्स है वो उसको टुगेदर मतलब एक साथ हमें इसको अरेंज करना है। तो अब देखो कितने बचे कंसोनेंट्स है, इसका एक ग्रुप, और बचे हुए वो 4 वोवेल्स, ठीक है, मतलब 5, ये एक ग्रुप कंसोनेंट्स का और बचे हुए 5 वोवेल्स, ठीक है, तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो ये 5 वोवेल्स को ही सब सिर्फ हमें ये करना है, अरेंज करना है। तो इसकी अरेंजमेंट 5 वोवेल्स की भी अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी,
5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें भी क्या हो रहा है देखो, अगर आपको नंबर अरेंजमेंट ये वर्ड याद है तो उसमें भी ए डबल आ रहा है और ई भी डबल आ रहा है, मतलब दो वॉवेल्स है जो दो बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसी वॉवेल का डिस्प्ले होने का पॉसिबल आउटकम, कितने पॉसिबल वो वेज में उसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी के पहले हमें नंबर ऑफ बी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, इसको हम ये करते हैं तो ये बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 कैंसल, ये हो गया 30। तो नाउ बी इज इक्वल टू 30 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू, अगर आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो वैसा रखा तो कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। एन ऑफ बी, अब पी ऑफ बी करेंगे सीधा सीधा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी, एन ऑफ बी है हमारे पास 30 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 16। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये कैलकुलेशन बन जाएगा, देखो ये 30 इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12 फैक्टोरियल का करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का कैंसिल कर दिया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, अगेन 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 10 जा 10, 10 10 कैंसल, फिर बचता क्या है देखो 1/99, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगले वीडियो के लिए।